नमस्कार दोस्तों, दिलीप चौधरी टॉपर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम राजस्थान जीके का टेस्ट 2 उसका सॉल्यूशन देने वाले हैं, उसके पूरा डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं कि क्या क्या उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए, टेस्ट को डाउनलोड करने के लिए, इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल दिलीप चौधरी को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, उसमें टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, वहां से आप इसके डाउनलोड कर लें। उसमें सर्च कर लीजिएगा राजस्थान जीके टेस्ट 02। ठीक है, चलिए राजस्थान का इतिहास, चौहान वंश से संबंधित जो टेस्ट हुआ है इसमें हम कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न था कि चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो पहला राजा है पृथ्वीराज प्रथम, दूसरा अजयराज, तीसरा अर्णोराज और चौथा है विग्रहराज चतुर्थ। तो आपको पता है पृथ्वीराज का शासनकाल पृथ्वीराज प्रथम का है 1005 से 1013, अजयराज का 1013 से 1033, अर्णोराज का 1033 से 1050 और विग्रहराज चतुर्थ का है 1053 से 1063। यानी ये चारों ही राजा कालक्रम के अनुसार दिए गए हैं। तो यानी 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में होगा वही इसका सही आंसर होगा, यानी चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा जिसमें 1 2 3 4 दिए हुए हैं। दूसरा है किस चौहान शासक को तोमर और प्रतिहारों ने मिलकर मार दिया। तो आपको बताऊं कि प्रतिहार और तोमरों को सबसे पहले पराजित किया था चौहान शासक सिंहराज ने। बाद में उन दोनों में मैत्री हुई और मैत्री के बाद उन्होंने मिलकर सिंहराज पर हमला किया और चौहान वंशीय शासक सिंहराज लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब होगा सिंहराज, यानी ऑप्शन सी। तीसरा है कोटा राज्य का संस्थापक था। तो मैं बता दूं आपको कि कोटा राज्य जब रतन सिंह जो बूंदी राज्य का शासक था उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद राव माधो सिंह जो शाहजहां के विशेष कृपा पात्र रहे, और माधो सिंह वैसे भी वीर थे, अतः उन्हें 1631 में शाहजहां ने अलग कोटा रियासत का राजा स्वीकार किया और नई कोटा रियासत की स्थापना कर दी। चौथा था निम्न में से सही नहीं है। पहला है अजयपाल चौहान ने 1113 में अजमेर के चौहान वंश की स्थापना की। तो ये बिल्कुल सही है, अजयराज चौहान ने 1113 में की, अजयपाल चौहान ने 1113 में अजमेर के चौहान वंश की स्थापना की। गलत, क्योंकि अजय राज ने की थी, अजयपाल ने नहीं की। दूसरा है चौथे का अजय राज की रानी सोमलेखा या सोमलवती ने अपने नाम से चांदी के सिक्के चलाए। तो बिल्कुल सही है। तीसरा है चंदन राज की पत्नी आत्मप्रभा या रुद्राणी यौगिक क्रिया में निपुण थी, वह पुष्कर सरोवर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी। तो ये भी सही है। चौथा है चौहान शासक बागपति राज ने अपने जीवन में 188 युद्ध लड़े। तो ये भी बिल्कुल सही है। चौहान शासक बागपति राज एक ताकतवर शासक था। नाडौल शाखा इसी के बेटे लक्ष्मण चौहान ने शुरू की थी। ये शाकंभरी का राजा था चौहान वंश का। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा चौथे प्रश्न का। पांचवा है प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग के अनुसार चाहड़ के साथ मिलकर किस चौहान राज्य शासक ने कुमारपाल चालुक्य, जो कहां का राजा था, गुजरात, की स्थिति को गंभीर बना दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरुतुंग का जो लेखक है, मेरुतुंग जो है प्रबंध चिंतामणि का लेखक, वो बताता है कि जो अर्णोराज चौहान था उसने अपने साले कुमारपाल चालुक्य की स्थिति को गंभीर बनाया था। उसका साला लगता था क्योंकि उसकी बहन कांचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ ही हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्णोराज। छठवां प्रश्न है किस चौहान राज शासक ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और संन्यास ग्रहण किया। तो छठवें प्रश्न का जो सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपके इसमें ऑप्शन ही नहीं है, अजयराज चौहान। ठीक है, अजयराज चौहान जो था उसने अपने बेटे अर्णोराज को ये राज्य सौंपा और वह स्वयं वनवासी हो गया था 1133 में। सातवां प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था क्योंकि राणा की सेना सुदृढ़ थी। तो ठीक है, सेना सुदृढ़ हो सकती है किसी राजा की। दूसरा है सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी। हाँ, ये महत्वपूर्ण कारण था। तीसरा है राणा ने युद्ध की पहल की और चौथा है जलालुद्दीन ने आदेश दिया। तो नहीं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी, जिनके नाम थे मोहम्मद शाह और कहबरू, मंगोल सेनापति थे अलाउद्दीन के। आठवां प्रश्न है किस चौहान शासक की सेना सीमाओं का विस्तार शिवालिक से लेकर उदयपुर और सहारनपुर से लेकर गजनी की सीमाओं तक विस्तारित था। तो ऐसा एक ही शासक था जिसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ या बीशलदेव चौहान। ठीक है, तो आठवें प्रश्न का सही जवाब बीशलदेव चौहान हो जाएगा। नवा प्रश्न है निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ विद्वान दिए हुए हैं, दूसरी तरफ शासक दिए हुए हैं। तो धर्मघोष सूर्य और देवबुद्ध अर्णोराज के दरबार में थे, तो सही है। दूसरा है सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के, बिल्कुल सही है।
तीसरा है जयानक और विद्यापति गौड़ पृथ्वीराज तृतीय के, तो बिल्कुल सही है। और जनार्दन हम्मीर देव के, तो जनार्दन हम्मीर देव नहीं, जनार्दन पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में था, राय पिथौरा के दरबार में था, तो हम्मीर देव इसका नहीं होगा। तो इसके ऑप्शन हो जाएगा 9वें का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में सही नहीं है। कि ऑप्शन 1, पृथ्वीराज अपने मंत्री प्रताप सिंह पर विश्वास करता रहा और वह गौरी से मिल गया। तो दोस्तों देखो, पृथ्वीराज जो था उसकी प्रारंभिक जो कंडीशन थी कि कैमास था उससे विद्रोह हो गया, उससे विरोध हो गया पृथ्वीराज को, और विरोध का कारण था उनकी कोई रानी के साथ जो है कैमास के संबंध हो जाते हैं। पृथ्वीराज के कई रानियां थी और दिल्ली में वो कम रहते थे, अजमेर ज़्यादा समय बिताते थे, अतः उसकी एक रानी थी और उस रानी के साथ कैमास के संबंध हो जाते हैं। वो रानी कोई ऐसी रानी थी जिससे पृथ्वीराज प्रेम नहीं करते थे। तो बाद में पृथ्वीराज को जब पता लगा तो कैमास से उनकी विरोध हो गया, तो प्रताप सिंह की हेल्प ली, तो प्रताप सिंह पर ज़्यादा भरोसा करने लगे। और तराइन के द्वितीय युद्ध के दौरान भी प्रताप सिंह जो था उसी ने विश्वासघात किया और वो गौरी से मिल गया था, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा है पृथ्वीराज के सेनाध्यक्ष स्कंद व उदयराज इस समय इनके साथ नहीं थे, तो ये सही है कि पृथ्वीराज के सेनाध्यक्ष स्कंद और उदयराज इस समय इनके साथ नहीं थे, क्योंकि उसका एक कारण था कि ये दोनों के दोनों को आदेश ही नहीं दिया गया था कि भाई आप यहाँ पे पहुँचे, ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज तो संधि के गौरी ने पृथ्वीराज को छलावे में रखा था कि संधि के बहाने, इसलिए उसने पूरी सेना बुलाई नहीं थी। तो ये आपका जो दूसरा ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है पृथ्वीराज ने इस युद्ध में काजी जियाउद्दीन को कैद कर लिया और उससे धन वसूला, नहीं, ये प्रथम युद्ध के बारे में था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा तीसरा वाला। ये प्रथम युद्ध के बारे में सही है, क्योंकि प्रथम युद्ध जो तराइन का था उस समय इसको कैद किया था। चौथा है पृथ्वीराज चालुक्य व गहड़वाल शक्ति के साथ मिलकर गौरी का सामना कर रहा था, नहीं, ये भी नहीं है। तो यानी तीसरा और चौथा जो है दोनों ही ऑप्शन इसके गलत हैं। तो इसके कूट दिए हुए हैं, तो कूट में जो तीसरा और चौथा दिया हुआ है वो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है हम्मीरदेव चौहान के बारे में असत्य है। ऑप्शन ए, हम्मीरदेव शरणागत वत्सल था, बिल्कुल था, और उसने अलाउद्दीन के विद्रोही मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह और कहबरू को शरण दी, तो बिल्कुल सही। दूसरा है हम्मीरदेव ने बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत में फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर अपना साम्राज्य विस्तृत किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, हम्मीरदेव ने मालवा के राजा भोज, भीमरस के राजा अर्जुन, चित्तौड़ के राजा समर सिंह को पराजित किया और अपना साम्राज्य काठियावाड़ तक फैलाया, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। और चौथा है जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर एक अभियान किया था। तो दोस्तों याद रखना, जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर 2 अभियान किए थे, एक नहीं किया था। 1290 में और फिर 1292 में 2 अभियान किए थे। 12वां प्रश्न है निम्न में से सही नहीं है। पहला ऑप्शन है राव मुकुंद सिंह हड़ा धर्मत के युद्ध में मुगल सेना का सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो 12वें का पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है झाला जालिम सिंह और राव किशोर सिंह हड़ा के बीच 1821 में मांगरोल का युद्ध हुआ था, बिल्कुल हुआ था, क्योंकि जो जालिम सिंह था उसने अंग्रेजों के साथ जब संधि की तो स्वयं के वंशजों को कोटा राज्य का प्रशासक नियुक्त करवा लिया, तो इसलिए हराव की कम चलती थी, झाला जालिम सिंह की ज़्यादा चलती थी जो उसका दीवान था, इसलिए इन दोनों के बीच 1821 में मांगरोल का युद्ध हुआ। बाद में अंग्रेजों ने मध्यस्थता करके 1838 में झालावाड़ नामक एक नवीन रियासत की स्थापना करवा दी और इस प्रकार से इनका झगड़ा समाप्त हुआ। तीसरा ऑप्शन है राव रतन सिंह हड़ा को जहांगीर ने सरबुंद राय व राम राय की उपाधि दी क्योंकि उसने खुर्रम के विद्रोह को दबाया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है सिरोही का शासक देवड़ा सुल्तान अकबर का शुभचिंतक था और उसने राजस्थान में सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो ये इसका जो है सही नहीं है, क्योंकि सिरोही का राजा देवड़ा सुल्तान समय समय पर विद्रोह करता रहा और अकबर का कभी वो शुभचिंतक नहीं था, वो महाराणा प्रताप का शुभचिंतक था, वो राव चंद्रसेन का शुभचिंतक था, ठीक है। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन डी सही होगा। 13वां है रणथंभौर के युद्ध के दौरान अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति मारा गया, तो इसमें तो कोई संशय ही नहीं है, नुसरत खान मारा गया था, ठीक है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधे आप ठोक सकते हैं। 14वां प्रश्न है राजेश शाकंभरी से पृथक होने वाली चौहानों की पहली शाखा कौन सी थी, तो इसमें भी नाडौल होगा। लक्ष्मण चौहान सबसे पहले वाकपति राज का बेटा था और उसने अपनी नाडौल शाखा को स्टार्टिंग की थी उसने। उसके बाद 15वां प्रश्न है सिरोही के किस शासक ने सिरोही नामक कस्बा बसाया था, तो सिरोही के पास सिवहान जो था उसने पहले एक कस्बा बसाया था जिसका नाम रखा शिवपुरी 1405 में। उसके बाद 1423 में सहसमल जो था उस सहसमल ने क्या बसाया था, आपके सिरोही नामक कस्बा बसाया था, ठीक है, 1426 में, सॉरी। 16वें प्रश्न है चौहानों की नाडौल शाखा के बारे में कौन सा असत्य है। पहला ऑप्शन है नाडौल शाखा की स्थापना वाकपति राज ने के पुत्र लक्ष्मण चौहान ने 960 में की, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, नाडौल के चौहान शासक
अहिल ने महमूद गजनवी की सेना जो सोमनाथ मंदिर को लूटने जा रही थी से युद्ध किया, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। अहिल एक महत्वपूर्ण राजा हुआ था नाडोल शाखा का। तीसरा है नाडोल का शासक केलहण गुजरात के चालुक्यों का सामंत था, तो बिल्कुल सही है। और उसने मोहम्मद गौरी के साथ कायद्रान के युद्ध में भाग लिया था, तो बिल्कुल सही है। चौथा है नाडोल की शाखा 1311 के आसपास सिरोही के चौहानों में मिल गई, तो ये गलत है क्योंकि नाडोल की शाखा 1207 में ही मिल गई थी, और वो किस में मिल गई थी? जालौर के चौहानों में, सिरोही के में नहीं, जालौर के चौहानों में मिल गई। तो 16वें प्रश्न का ऑप्शन डी सही होगा। 17वां प्रश्न है जालौर के चौहान शासकों का सही कालक्रम होगा, तो पहला है कीर्तिपाल, दूसरा है समर सिंह, तीसरा है चाचिक देव और चौथा है उदय सिंह। तो याद रखें पहला राजा इनमें कीर्तिपाल हुआ, कीर्तिपाल के बाद आपके समर सिंह हुआ, समर सिंह के बाद उदय सिंह हुआ और उदय सिंह के बाद चाचिक देव हुआ, यानी 1 2 4 3 यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इसमें कूट दिए हुए हैं 4। 18वां प्रश्न है कि रणथंभौर के किस शासक की दिल्ली में हत्या करवा दी गई? तो रणथंभौर का ऐसा कौन सा राजा था जिसकी दिल्ली में हत्या करवाई? तो वो एक ही राजा था, वीर नारायण। ठीक है, वीर नारायण ने हत्या करवा दी, वीर नारायण की हत्या करवा दी थी। और किसने करवाई थी? इल्तुतमिश ने। उसको दिल्ली बुलाया संधि के लिए, पहले इल्तुतमिश की सेना को उसने पराजित किया, बाद में संधि हुई, संधि के बाद इसको दिल्ली बुलाया, वहां पे इसकी हत्या कर दी। 19वां प्रश्न है रणथंभौर के संबंध में अलाउद्दीन ने निम्न में से क्या नहीं किया? उसने रणमल और रतिपाल को भूखे कुत्तों के सामने डाल दिया और मोहम्मद शाह को हाथी के पैरों से कुचलवा दिया, तो सही है। उसने रणथंभौर का किला उलूग खां को सौंप दिया, सत्य है। तीसरा, उसने हमीर देव को नियंत्रण में लेने के लिए स्वयं रणथंभौर प्रयाण किया, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। और चौथा है अलाउद्दीन ने 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर पर आक्रमण किया। नहीं दोस्तों, 11 जुलाई 1301 को तो उसने किला जीत ही लिया था। ठीक है, किला जीता था, आक्रमण नहीं किया, आक्रमण तो पहले किया था। तो इसलिए इसका 19वें प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। 20वां प्रश्न है, 4 ग्रंथ दिए हुए हैं, उधर दूसरी तरफ 4 लेखक दिए हुए हैं, हम्मीरहट, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीरायण और हम्मीर रासो। दूसरी तरफ हैं जोधराज, नैनचंद सूरी, भांडव व्यास और चंद्रशेखर। तो इनको आप मैच कर सकते हैं। हम्मीरहट चंद्रशेखर की थी, हम्मीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी की थी, हम्मीरायण भांडव व्यास की थी और हम्मीर रासो जोधराज की थी। ठीक है, तो इसको आप मैच कर लेंगे अपने कूट में। तो पहले ऑप्शन का हो जाएगा डी, फर्स्ट का डी हो जाएगा, हम्मीर महाकाव्य का बी हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन सी इसका जो है आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, किस चौहान शासक ने नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया? तो नागार्जुन जो था वो पृथ्वीराज तृतीय का जो है चाचा लगता था, कई इतिहासकारों ने चचेरा भाई बताया है, जो भी था, पर पृथ्वीराज तृतीय ने इसके विद्रोह का दमन किया था 1178 के आसपास। 22वां प्रश्न है कि किलहॉर्न ने, एक विदेशी इतिहासकार हैं किलहॉर्न, उन्होंने किस शासक के बारे में कहा था कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास व भवभूति की होड़ कर सकता था? तो वह शासक कौन था दोस्तों? वह बीशल देव चौहान था, क्योंकि वो विद्वान था, हरिकेली नाटक उसने लिखा, उसके दरबार में विद्वान रहते थे, कवि बांधव, कटिबंधु के नाम से उसे जानते थे। ठीक है, तो उसके बारे में ये कहा गया था। 23वां प्रश्न है, किस शासक को कटिबंधु के नाम से जानते थे? तो बीशल देव था या विग्रहराज चतुर्थ था, सीधा सा है। पर 24वां प्रश्न है, किस नाटक में बीशल देव का प्रेम प्रसंग देशल दे नाम की राजकुमारी से बताया है? तो बीशल देव का प्रेम प्रसंग देशल दे के साथ जो है वो ललित विग्रहराज में है। बीशल देव रासों में राजमंती से बताया गया है प्रेम प्रसंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ललित विग्रहराज नाटक, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को जीता था? तो दिल्ली को सर्वप्रथम जीता था किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, उसके बाद तुमुल का युद्ध का संबंध है, 26वां प्रश्न है, तुमुल का युद्ध किसने लड़ा? पृथ्वीराज तृतीय ने लड़ा, महोबा की सेना से लड़ा, परमार्दी देव चंदेल के सेनापति अलाउद्दीन से लड़ा था 1182 में। ठीक है, 27वां प्रश्न है, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य संघर्ष का कारण था? तो संघर्ष का कारण देखो, इसमें मैं सीधे भी आपको बता सकता हूं कि तबर हिंद पर कब्जा किया था गौरी ने, इस वजह से उसने उस पर आक्रमण किया पृथ्वीराज ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए एक है, पृथ्वीराज ने गौरी के विद्रोही काजी जियाउद्दीन को शरण दी, तो गलत है। पृथ्वीराज ने गौरी की सेना जो आबू पर आक्रमण के लिए आई थी को पराजित कर दंड दिया, तो ये भी नहीं था। गौरी ने पृथ्वीराज के क्षेत्र तबरिंद पर कब्जा किया था, ये बिल्कुल सही है। और चौथा था, गौरी ने पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद को बंदी बना लिया, तो ये तीन ऑप्शन गलत हैं, सी ऑप्शन इसका सही है। 28वां प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद भारत पर स्थायी रूप से मुस्लिम राज्य की नींव पड़ी? तो वह तराइन का द्वितीय युद्ध था, और तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का शासन भारत पर शुरू हो जाता है। मोहम्मद गौरी, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गुलाम वंश का शासन रहा, गुलाम वंश के बाद खिलजी, तुगलक, सैयद और आपके लोदी, और उसके बाद मुगल आ जाते हैं। ठीक है, तो परमानेंटली जो है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में इसका सही आंसर होगा। 29वां प्रश्न है कि हम्मीर देव के किन सेना नायकों ने हिंदू बाट घाटी में अलाउद्दीन की फौज को पराजित किया? तो हिंदू बाट की घाटी में जो अलाउद्दीन की फौज को पराजित किया उनके नाम थे धर्म सिंह और भीम सिंह। ठीक है, इन्होंने पराजित किया।
अगला है अलाउद्दीन के आक्रमणों का क्रम था रणथंभौर, शिवाणा, चित्तौड़, जालौर। तो ये कई दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, रणथंभौर, शिवाणा, जालौर और चित्तौड़। तो आपको पता है सबसे पहले 1301 रणथंभौर, उसके बाद 1303 चित्तौड़, फिर 1308 आपके शिवाणा और 1311 जालौर। तो पहले रणथंभौर, फिर आपके चित्तौड़, फिर शिवाणा और फिर जालौर। इस तरह से इसको सुमेलित करना है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि हम्मीर देव ने झाइन की रक्षा के लिए किस सेनापति को नियुक्त किया जो वीर गति को प्राप्त हुआ? तो जब ये इसमें ऑप्शन है गुरुदास सैनी, रणमल, धर्म सिंह और रतिपाल। तो देखो इसमें पहला जो अभियान था जो जलालुद्दीन खिलजी का आया था, तो उस समय तो झाइन के दुर्ग पर वीरगति को प्राप्त हुआ था गुरुदास सैनी, और बाद में झाइन की रक्षा करते हुए मारा गया भीम सिंह। ठीक है, तो इसमें भीम सिंह ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसलिए गुरुदास सैनी इसका सही आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी के समय। भीम सिंह मारा गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय। 32वां प्रश्न है कि किसने संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कराया था? तो वो सीधी सी बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। 33वां प्रश्न है किस शासक ने आना सागर झील का निर्माण कराया? तो अनाजी अर्णोराज ने कराया। 34वां नाट्यरंभा क्या है? कुंभा द्वारा लिखा गया कोई ग्रंथ है? बीसलदेव चौहान के हाथी का नाम है, पृथ्वीराज चौहान की घोड़ी का नाम था, अप्सरा का नाम था। तो पृथ्वीराज की घोड़ी का नाम था, जो तराइन के द्वितीय युद्ध के समय उसे सौंपी गई थी, जो नृत्य करने में पारंगत थी, उसका नाम था नाट्यरंभा। 35वां प्रश्न है कि चंदेल सेनापति आल्हा उदल ने किस चौहान शासक से युद्ध किया? तो आल्हा उदल ने किससे किया? तुमुल के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो पृथ्वीराज तृतीय था वो, तो 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 36वां है पृथ्वीराज चौहान ने अपने मुख्यमंत्री कैमास को हटाने के लिए किसकी सहायता ली? तो मैं आपको बता चुका था कि प्रताप सिंह की हेल्प ली थी, तो प्रताप सिंह हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 37वां है कि कुमारपाल चालुक्य ने आबू के युद्ध में किस चौहान शासक को पराजित किया? तो मैंने बताया था चहाड़ के साथ मिलकर अर्णोराज ने जो कुमारपाल चालुक्य था उसकी स्थिति को गंभीर बना दिया था, इसलिए कुमारपाल ने उस पर हमला कर दिया और आबू का युद्ध हुआ था इनमें लगभग 1142 के आसपास। कई बुक्स इसे 1138 भी बताती हैं, लेकिन गोपीनाथ शर्मा इसे 1142 बताते हैं। तो अर्णोराज के साथ ये संघर्ष हुआ था, आबू के युद्ध जो हुआ था। 38वां प्रश्न है किस चौहान शासक को नागभट्ट द्वितीय ने वीर की उपाधि दी? तो वह गुवक फर्स्ट था। गुवक फर्स्ट को नागभट्ट द्वितीय के समकालीन था, नागभट्ट फर्स्ट के दरबार में द्वितीय के दरबार में था, और गुवक फर्स्ट ने जो है राष्ट्रकूटों को पराजित किया था, पालों को पराजित किया था, इसलिए उसे वीर की उपाधि से विभूषित किया नागभट्ट द्वितीय ने। 39वां प्रश्न है कि बूंदी के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो बूंदी के चौहान वंश का संस्थापक देवा चौहान था, इसमें कोई विषय नहीं है विवाद का, देवा चौहान हो जाएगा 39 का बी ऑप्शन। और 40वां प्रश्न है चौहानों का वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में कहा गया है? तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 1170 में विजोलिया शिलालेख लिखा गया था सोमेश्वर चौहान के टाइम पे, तो उसमें इन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। पटवारी में भी आया था ये प्रश्न। ठीक है, तो इस तरह से 40 प्रश्न हो जाते हैं दोस्तों, और इसके साथ ही इस तरह के टेस्ट हमारे चलते रहे हैं। तो आप फ्री में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं हमारी संस्था में आकर के, टॉपर्स पॉइंट अलवर, जो ज्योतिराव फूले चौराहे पर है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ RAS, सब इंस्पेक्टर, पटवार, ग्राम सेवक, वन रक्षक, वनपाल, इसके अलावा BSTC और आपके SSC, रेलवे, इस सारे जो वैकेंसी जितनी भी ऑल कॉम्पिटिशन होते हैं उन सबकी ही तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों एक बार संस्था में आएँ और देखें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ।